अब बताओ किसकी खेती करनी है? गेहूं की खेती। नरसिंहपुर के एक किसान ने 40 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं निकाला है, नारायण सिंह पटेल जी ने। कितना क्विंटल? 40 दशमलव या 44 क्विंटल, मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, इतना निकाला है प्रोडक्शन। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कर्मण अवार्ड भी दिया। और इतना ही नहीं, 30-32 क्विंटल, बहुत सारे 37 क्विंटल गेहूं तो बहुत सारे किसानों ने हरदा में निकाला है। 1 एकड़ में। ठीक है, हाँ। तो अभी क्या होता है, गेहूं का प्रोडक्शन भी जबरदस्त हो सकता है। करना क्या है आपको, यहां ध्यान दो। सबसे पहले करना है भूमि की तैयारी। किसकी तैयारी करना है? भूमि की तैयारी। ऊर्जा जल जो है 2 से 3 बार दे दो। ठीक है, पहले जुताई के पहले 1 बार दे दो, जुताई के बाद फिर दे दो, और बुआई के पहले 1 बार और दे दो ऊर्जा जल। या हमारे यहाँ पलेवा देते, उसी में पर्याप्त ऊर्जा जल दे दो, 400-600 लीटर एक ही बार में। पलेवा जानते हो कि नहीं जानते हो? कि जुताई के पहले 1 बार पानी चलाते, उसी में दे दो 400-600 लीटर। बड़े उसमें वो रखना तो है, पोटली बनाना तो कुछ है ही नहीं। 5 जितने बड़े टंकी में पोटली रखो उतना ऊर्जा जल तैयार, दे दो पूरे खेत में। जैसे सर सबसे बड़ा खेत है, हाँ, जैसे आप बोले थे 5-6 पोटली बांध के खेत में दूर धर देते हैं और पानी चला देते हैं। ऐसा कर तू, हाँ करो, ऐसा करो। जैसे आप हमको बताए थे कि हाँ, पोटली बांध के, पोटली बांध के रख दो, जहाँ जहाँ से पानी बहता है जब भी चलता रहेगा प्रयत्न होता है। हाँ जाता रहेगा, बिल्कुल कर दो, करो जैसे भी करो। ऊर्जा जल चलाओ, मिट्टी पॉजिटिव करो। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा काम है, जीवन में एक बार आपको लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी और रॉक फॉस्फेट 1-1 टन डालना है। कितना टन? लाल मिट्टी 1 टन, पीली मिट्टी 1 टन, सफेद मिट्टी 1 टन और रॉक फॉस्फेट 1 टन। ये जीवन में एक बार करना है बस। ठीक है, और 1-8 ट्राली आपका तालाब की मिट्टी। ये तीनों डाल करके, चारों चीज डाल के मिट्टी के अच्छे से जुताई कर दो। अब जो है कंपोस्ट खाद 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद। 50 किलो क्या डालोगे? गोवर्धन खनिज खाद। और 2 किलो माइक्रोराइजा। इतना डाल के पूरे खेत में मिक्स कर दो। अब करो बुआई। अब क्या करना है? बुआई। तो बुआई में क्या करना, 40 से 50 किलो जितना बीज लेते हो, मैं बीज कम नहीं कर रहा हूं पहली बार में, 40 से 50 किलो बीज को सबसे पहले क्या करना, धूप दिखाना, यानी सूर्य प्रकाश दिखाना। फिर दूसरा काम क्या करोगे, धुआं दिखाना। तीसरा काम क्या करोगे, प्रार्थना करना। प्रार्थना कैसे करोगे, कोई बता सकता है? दोनों हाथ में बीज रखना और बोलना, हे बीज, आपको मैं आपकी वृद्धि के लिए, है ना, फसल उत्पादन के खेतों में लगाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। ऐसा बोल के फिर उस मुट्ठी में रखे हुए बीज को ढेर में फेंक देना। और फेंकने के बाद फिर क्या करना, इसको फिर इसको जो है आपको बोना है। बोने के पहले भी बीज इससे आपका अणु जल उस पे स्प्रे कर देना। किसके ऊपर? बीज के। बीज शोधक रस और अणु जल दोनों मिला के, और जैव रसायन। मतलब बीज पर स्प्रे किस किस का करोगे? अणु जल। कितना % अणु जल लोगे? 20% अणु जल। और जैव रसायन कितना लोगे? 1%। 1% जैव रसायन और अणु जल, जैव रसायन। ठीक है, और फिर क्या करोगे, इसमें षड्रस भी डाल दो। षड्रस कितने % का रहेगा? 3% का। ठीक, और बीज शोधक रस, ये सब का मिला के कर लेना। ये कर लेना लगभग, ये तो बीज शोधक रस तो 100% हो गया। ये सबको मिक्स करना
और मिला करके क्या करना, बीज पर स्प्रे कर देना। और स्प्रे करने के बाद फिर इसके बाद जो है उपचार करना बीज का। उपचार कितने से करोगे, लगभग जो है 250 ग्राम, 250 ग्राम भी कम पड़ेगा, 500 ग्राम सूरपाल प्लस और 500 ग्राम महिराजा यानी माइकोराइजा, इससे बीजोपचार कर लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना। और अब करना बुआई। बुआई करना नक्षत्र पे, इस पे करोगे नक्षत्र पे बुआई करना। एक दूसरी गहराई कितनी रखते हो? 4 से 6 इंच सर। इतनी गहराई रखते हो? 2-3 सर। हाँ, कितनी गहराई रखते हो गेहूं में? सर गेहूं नहीं, बोलो बिसल दे। 4 से 5 सेंटीमीटर। हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर। हाँ, आधा इंच से 1 इंच गहराई रखना, 1 इंच गहराई। हाँ ऐसे नहीं, जो ट्रैक्टर चलता है उसका फाड़ देखें ना सर, हाँ हाँ सीधा के आप उसके बाद जो ट्रैक्टर चलता है उसके बाद वो लेवलर चलता है, लेवल करता है, यही है। गहराई ज्यादा नहीं देना, जितनी गहराई दोगे कम से कम आएंगे। सर इतना ही देता है तो मैं। जितनी गहराई दोगे कम से उतने कम आएंगे, ध्यान रखना, गहराई नहीं देना। और दूरी कितना देते हो? वो तो सब दो तरह के और ब्रॉडकास्ट सीधा होता है करते सर। हैं और एक ब्रॉडकास्ट करते हो? नहीं, सीड्रिल से बोना। सिड्रिल। हाँ, सीड्रिल से ही बोना। और लाइन से लाइन उसको रखना लगभग जो है 9 इंच, और पौधे से पौधा रखना 3 से 4 इंच। कितना रखना? 2 इंच भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो और घना कर देते हैं क्योंकि बीज ज़्यादा है ना, तो थोड़ा ऐसा होगा। ये 7 इंच भी कर सकते हो, लाइन से लाइन 7 इंच, पौधे से पौधा 2 इंच, ऐसा गहराई कर देना। और गहराई करने के बाद फिर जो है बुआई कर देना। बुआई करने के बाद हर अमावस्या पूर्णिमा क्या करना है? हर 15 दिन में, यानी हर अमावस्या पूर्णिमा 15 किलो गोवर्धन खनिज खाद, हर अमावस्या पूर्णिमा क्या करोगे? गोवर्धन खनिज खाद। और हर जो है हर 15 दिन में आपको अणुजल भी हर सिंचाई में, हर सिंचाई में कम से कम 200 लीटर अणुजल और 200 लीटर सजीव जल देना। बस इतना केवल करते रहो, कुछ स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करना, है ना। अणुजल में जैव रसायन मिलाना। ये जो ऊपर का मैंने बताया है, ये जो है अणुजल, जैव रसायन, सडरस, तीनों मिला करके और सिंचाई में चलने देना, बस कुछ नहीं करना। इतना ही करो, पहली बार में गेहूं आपको निकल जाएगा कम से कम मिनिमम 20-22 क्विंटल इस फर्स्ट अप्रोच में। फिर हर साल बढ़ने वाला है। अच्छा सर, लेकर वाला 10 नंबर प्लॉट के नीचे वाला, हाँ, वहाँ पे सर थोड़ा पानी की समस्या है। तो सिंचाई नहीं करते हो तो हर 15 दिन में गोवर्धन खनिज खाद डालते रहो और अणुजल का उसमें स्प्रे बढ़ा देना। जिसमें सिंचाई नहीं हो सकती, हाँ सर, क्या नहीं हो सकती? सिंचाई वहाँ थोड़ा नहीं हो सकती, वहां अणुजल, जैव रसायन और सडरस का स्प्रे करना। स्प्रे। हाँ, 15% जैसे 20% अणुजल, 1% जैव रसायन, और स्प्रे में तो 1% भी नहीं लगता। ठीक है, मात्र जो है गेहूं है थोड़ा बढ़ा सकते हो, तो एक पंप में लगभग जो है, वैसे कायदा डालना चाहिए 30 ml, तो ज्यादा डालना 100 ml। तो प्रति पंप 100 ml मतलब 3 लीटर अणुजल, 100 ml जैव रसायन, 300 ml सडरस, ये तीनों को मिला के स्प्रे करना, जिसमें सिंचाई नहीं कर सकते। 4-5 स्प्रे कर देना, गेहूं आना ही है 20-22 क्विंटल और जबरदस्त ठोस दाना आएगा। जहां सिंचाई नहीं होती वहां का गेहूं और अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, क्योंकि सिंचाई के कारण से गेहूं की क्वालिटी, गुणवत्ता घटती है। मेरे यहाँ जो पूरा जो है ना, ये बीना का गेहूं पूरा यूपी और दिल्ली आता है 45 रुपए किलो। क्यों आता है पता है? क्योंकि वहाँ का किसान केवल बो देता है, बस लाल मिट्टी है वहाँ, बो देता है, चले आता है। बिना सिंचाई का गेहूं निकलता बहुत स्वादिष्ट आता है। वहाँ पानी की दिक्कत, पीछे भी दिक्कत हुई हाँ, थी, तो करो। फिर भी 2.5 कुंटल निकला था, वो कृपा अमृत से मारा। ठीक, आगे बढ़ें।
हैं? हाँ, अब हमको जो है आगे काम करना है। अब बताओ, गेहूं की खेती हो गई, धान की खेती हो गई, सब्जी का भी मैंने बता दिया, ठीक। अब बताओ कौन सी उद्यानिकी फसल लगाना भी बता दिया, मूंगफली बता दो। ठीक है। अब मूंगफली, ठीक, मूंगफली की खेती। मूंगफली की जैविक खेती। क्या क्या है मूंगफली की जैविक खेती में? पहला काम तो ये करना है कि भूमि की तैयारी। उसका सेम ही रहेगा। भूमि की तैयारी कैसे रहेगा? ऊर्जा जल आपको जो है 1-2 बार डाल देना। जुताई के पहले 1-8 बार डाल देना, जुताई के बाद दूसरी बार, या 500-600 लीटर घोल को जब पहला पानी दोगे ना उस समय डाल देना, ठीक है। ऊर्जा जल। फिर इसके बाद जो है भूमि की तैयारी। इसको लाल मिट्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसको? मूंगफली को, ठीक है। हाँ, क्योंकि उतना ज्यादा उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट उतना बढ़िया होगा। मेरे यहाँ सिवनी में लाल मिट्टी का पूरा पैच है बड़ा, 2-3 ब्लॉक जो तहसील है वो पूरी लाल मिट्टी की। जबरदस्त मूंगफली होती है, बड़ी बड़ी, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपको लाल मिट्टी इसमें प्रति टन कम से कम प्रति एकड़ 1 से 2 टन, और सफेद मिट्टी की भी बहुत जरूरत होती है इसको। हालांकि आपके यहाँ जिप्सम पर्याप्त दिख रहा है, फिर भी 1 टन, और पीली मिट्टी 1 टन, और रॉक फॉस्फेट इसमें कम डालना है, ठीक है। आधा टन यानी 500 केजी ये रॉक फॉस्फेट ये सब डालना। और मान लो इसमें से कोई चीज कम करते हो तो तालाब की मिट्टी या जंगल की ऐसी मिट्टी, पहाड़ के नीचे देखे होंगे कहीं कहीं मिट्टी हर साल रुकती है, जैसे पहाड़ होता है ना तो पूरा पत्ता आके रुकता है कहीं कहीं, और रुकने के बाद फिर ऐसे जाता है, तो ऐसे मिट्टी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ऐसी मिट्टी भी चलेगी, क्योंकि जो मिट्टी बह के वहां रुकी है वो मिट्टी डाल देना 2 से 4 ट्राली, क्योंकि इसको मूंगफली को बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ती है। और ये जीवन में एक बार करना है, चाहे तालाब की मिट्टी डालो, चाहे सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी डालो। कितने बार करना है? हर साल मूंगफली खेती भी नहीं करना, एक बार करना है। कभी भी किसी भी फसल में, उस खेत में, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तालाब की मिट्टी भी ऐसे डाल सकते हो। फिर इसके बाद अगला काम क्या करना है आपको कि ये इसको जो है रोटावेटर चला के जमीन में मिला देना। मिलाने के बाद प्रति एकड़ 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद। कितना डालोगे? गोवर्धन खनिज खाद, 2 किलो माइकोराइजा, और इसमें जो है मूंगफली की खेती में व्हाइट रॉक बहुत परेशान करता है मूंगफली को, इसलिए इसमें 2 किलो माइकोराइजा नहीं 2 किलो मेटारिजियम एनिसोप्लाई वायरस जरूर डालना। मेटारिजियम एनिसोप्लाई कुछ 1-8 किलो को बीज में मिला देना, कुछ सीधे खेत में फेंक देना। वायरस पाउडर में होगा, लिक्विड में होगा तो 1 लीटर लगेगा। सोल में जो है कीट भक्षक वी के नाम से है, V+ के नाम से सोल में उपलब्ध है, ठीक। तो ये आपको क्या करना है, ये सब डालने के बाद अब इस पे निकालना घार। घार इसमें कैसे निकालोगे कि इसमें घार निकालना 2.5 फुट की घार और फिर 1 फुट का गैप। 2.5 फुट की घार, 1 फुट का गैप। गैप केवल जो है बैठ के कुछ जो है निदाई गुड़ाई कुछ करना हो तो उसी के लिए आपको ये करना है, ठीक है।
या सब्जियों का जो हम बेड बना रहे हैं वो तो ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, उसके ऊपर आपको अब लगाना है बीज। तो अब शुरू करोगे आप, ये हो गई जमीन की तैयारी। अब करना है बीजोपचार। तो कैसे करोगे बीजोपचार समझो। बीजोपचार कैसे करोगे? सबसे पहले जो है मूंगफली के बीजों को धूप दिखाना 2 घंटे की, फिर धुआं दिखाना कमरे में रख के, प्रार्थना करना बीजों को हाथ में रख के। ये जो है मूंगफली के बीज आपको मैं अपने खेतों में लगाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य में मेरी मदद करें। ऐसा बोल करके जो है बीजों को रखना, फिर वो ढेर में बीजों को मिला देना। इसके बाद क्या करना, बीज के ऊपर बीज शोधक नहीं, इसमें बीज शोधक रस में चूना होता है वो मत डालना। मूंगफली के बीजों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आप काय का करते हो, अभी उपचार करते हो क्या? हम सब मूंगफली ट्राइकोडर्मा डालते हैं बीज के ऊपर गीला करके जी, उसको भिगा देते हैं। कितना समय भिगाते हो? पानी में जैसे शाम को 6 बजे भिगाते हैं, सुबह के 7 बजे निकाल देते हैं। मूंगफली को? हाँ, नहीं मूंगफली के नहीं, मूंगफली के बीज को हमने सब मूंगफली का हुआ नहीं है। कभी बोनी नहीं की, मूंगफली भी नहीं भिगाना, ठीक है? उसकी स्किन बहुत पतली होती है, इसलिए क्या करना, इस पे क्या है, अणु जल का एक हल्का स्प्रे देना। क्या करना? हल्का स्प्रे देना, और तुरंत स्प्रे के बाद उसमें आपका माइकोराइजा और सूरपाल मिला देना। ये मिलाने के बाद जो है अच्छी कोटिंग कर देना मिक्स करके, वो जो है सोख लेगा, और कोटिंग करके फिर बीजों को लगाना। बीज से बीज की दूरी जो है ऐसे रखना, बीज से बीज की दूरी। अभी आपके पास दूरी के लिए क्या वैरायटी तय होती है, कुछ वैरायटी की बेल लंबी चलती है और कुछ की डंडी निकलती है। आप कौन सी मूंगफली अभी है आपके पास? तो वैरायटी के हिसाब से इसको लगाना। जिसकी बेल चलती है वो लाइन से लाइन 1.5 फुट, ठीक है? 2 फुट का है तो पास में बेड के ऊपर लगेगा, ऐसे जिग जैक लगाना, ठीक है? जिनसे बीज लिए हो उनका देख लेना, जिसमें ऊपर जो है, जो देसी जो मूंगफली है उसकी बेल बहुत लंबी चलती है, वो लगाते जाना। और लगाने के बाद हर सिंचाई में 200 लीटर अणुजल, कितनी सिंचाई में? हर सिंचाई में 200 लीटर अणुजल, ठीक है? और 100 लीटर फफूंद भक्षक घोल, क्योंकि फंगस बहुत आता है किसमें? मूंगफली में। तो फफूंद भक्षक घोल अणुजल ये हर सिंचाई में देना, और 1 या 2 बार ऊर्जा जल दे देना। चाहो तो ऊर्जा जल क्या करना, स्प्रे करना, इतना स्प्रे करना कि वो पत्ता सहित थोड़ा मिट्टी तर हो जाए, ठीक है? या एकाध सिंचाई में 500-600 लीटर डाल देना बीज में, एक ही बार डाल देना बस। एक तो शुरू बार डाले ऊर्जा जल, बीच में एक बार दे देना, बस इतना केवल करना। इसमें फंगस अगर आते दिखता है, इसमें मूंगफली में अगर इसमें फंगस आते दिखता है, वैसे अणु जल का स्प्रे करोगे तो फंगस नहीं आएगा, 90% ऐसा है। लेकिन अगर आते दिखता है तो आपको इसमें ऊर्जा जल में, ठीक है? कौन से जल में? ऊर्जा जल में बजरंग बाण जो है, नहीं त्रिशूल, ये मिला के स्प्रे कर देना बिफोर टाइम, ठीक है? वैसे संभावना है 90% नहीं आएगा, लेकिन ये 6 महीने का भूमि उपचार जहां हो जाता वहां कहीं नहीं आता। यानी पूरे खेत में एक भी पौधा उखाड़ के, मेरे कुछ किसान है जिनके यहाँ मतलब ये कि 10-10, 20-20 एकड़ मिलता है, एक पौधा भी पीला नहीं दिखता, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया रहता है। शुरुआत के 6 महीने में हो सकता है इस सीजन में कोई फंगस आ जाए, क्योंकि फंगस अभी डेवलप है। तो फफूंद भक्षक घोल का स्प्रे कर देना, अणुजल और फफूंद भक्षक घोल का। और अणुजल में अणुजल जब भी बोलूं तो 3% सडरस, कितना %? और लगभग जो है एक पंप में 100 ml प्रति पंप, यानी लगभग 0.10% ये कहलाएगा।
तो ये 15 लीटर पंप में 100 ml जैव रसायन ये मिला लेना। और जैव रसायन कैसे मिलाओगे? जब पौधा छोटा रहे या जिसमें कीट दिखे तो कड़वा जैव रसायन, और पौधे में दाने नीचे दाने बन रहे हो तो मीठा जैव रसायन, और पौधे में फूल आ रहे हो तो खट्टा जैव रसायन। ये मिक्स करके 2-3 स्प्रे बस कर देना, मूंगफली की खेती अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, और बताओ, मूंगफली में व्हाइट ग्रब बहुत परेशान करता है। ठीक है, बहुत से बीजों को कुतरता है, बाद में बीजों की जड़ों को कुतरता है, इसलिए बीच बीच में जड़ खोद खोद के देखते रहना। अगर वो दिखता है व्हाइट ग्रब तो उसका एक ही उपाय है, जैविक खेती में वो उपाय है मेटारिजियम इनिसोप्लाई का ड्रेंचिंग करना। ठीक है, हाँ। और जो है इस खोड़ कीड़ा का एक उपाय है, वो भी एक नया फार्मूला है, वो लिख लो। ठीक है, हाँ, इसको हमारे यहाँ खोड़ कीड़ा बोलते हैं। आप व्हाइट ग्रब इसको हिंदी में बोला जाता है। इसको पकड़ने का उपाय लिखो। छोटे छोटे मटके ले आना, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। ठीक है, हाँ। एक ड्रम में सॉल्यूशन कैसे तैयार करना, जैसे 10 मटके रखना है 1 एकड़ में, कितना? 10 मटके। तो मान लो 5-5 2-2 3-3 लीटर के मटके हों, तो फिर 10 मटके यानी कितना? 20 लीटर। 20 लीटर पानी लेना, उसमें जो है 5 किलो अरंडी नहीं, बिलौने के बीज जानते हो? बिलौने का बीज ना मिले तो अरंडी का बीज, अरंडी जानते हो ना? हाँ, अरंडी का बीज कुचल के डाल देना। 200 ग्राम ईस्ट डाल देना उसमें। क्या डालोगे? ईस्ट। अरे वो जो है ना, ईस्ट आता है जो जिससे खमीर उठते हैं, वो जलेबी बनाने के लिए उठाया जाता है, ईस्ट। ठीक है, हाँ। इसमें जो है 2 किलो इसमें बाजरा या मक्के का आटा डालना है। और इस आटा में मात्र 100 ग्राम जो है बेसन का आटा डालना। कितने ग्राम डालोगे? 100 ग्राम। मात्र 100 ग्राम। थोड़ा सा दुर्गंध इसमें डेवलप करते हैं। ये सब घोल बना लेना और इसको जो है 3-4 दिन सड़ाना। कितने दिन? 3-4 दिन। हाँ, चाहो तो घोल बनाना 2 दिन में ही। अगर हल्का स्मेल दुर्गंध आ रहा है तब इसमें मटके में डाल के खेत में रख देना। ऐसे जगह रखना धूप ना पड़ रही हो। हाँ, मतलब किसी पेड़ के नीचे, या अगर खुले में भी है तो इसके ऊपर डाली काट के डाल देना, सूखी डाली या कच्ची डाली जैसे भी हो। इसको ऐसा रखना, मतलब पूरा खुला भी ना हो और पूरा ढका भी नहीं हो। ढकना मत किसी ढक्कन से, केवल डाली काट के डाल देना। ये करना जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में। और 10 जगह रख दोगे तो आप देखना दूसरे दिन काले रंग का कीड़ा मिलेगा इसमें। इतना इतना निकलता है, मतलब जितने ये अंडे देने वाले व्हाइट ग्रब के जो अंडे देते हैं, ये क्या है, जुलाई में निकलते हैं अंडे देने। क्या खोड़ कीड़ा अभी इल्ला होता है, बाद में लाल कीड़ा, फिर वो काला हो जाता है, फिर पंख निकल आते तो निकलते हैं। और ऊपर निकल के ये क्या करते हैं, पहले तो खेत में घूमेंगे 1-2 दिन। ठीक है, खेत के मेड़ में जो पेड़ है उसमें अंडे देते हैं, ठीक, 1-2 बार। और फिर जो है उनको लगता है सुरक्षित जगह अंडा देना है, बोल के वहां घुसते हैं। इसमें दुर्गंध में, अपने घूरे के गोबर में भी इसलिए वो आके अंडे देते हैं, वहां उनको दुर्गंध दिखता है। तो वहां आके वो अंडे देंगे और जैसे ही अंडे देने के लिए अंदर घुसेंगे, पानी के संपर्क में आते हुए तुरंत मर जाते हैं। किसके संपर्क में आते ही? हाँ, उसमें मर जाएंगे। हर पता आप करिए, जब ये इनका सीजन चलेगा तो एक मटके में इतना इतना निकलेगा, 200-200 ग्राम। ठीक है, ये YouTube में मैंने प्रयोग डाला है, हमने किया था तो हमारे यहाँ से निकल रहे थे खूब।
ऐसा प्रयोग अगर 2 साल कर लिए तो जमीन से सारा कीड़ा निकाल के आपने मार डाला। ठीक है, धर्म हिंसा तदेवचा, ये कर लेना, विशेषकर मूंगफली की खेती में तो जरूर करना। ठीक है, हो गया। और बताइए, एक और मूंगफली की खेती में बता नहीं पाया, मूंगफली में मिट्टी चढ़ाना। क्या चढ़ाना? आपने देखा होगा मूंगफली के ऊपर से जड़ निकलते हैं, मूंगफली को ऐसे सुलाते जाना, मिट्टी चढ़ाते जाना। जितना मिट्टी चढ़ाओगे 2 बार 3 बार, उतना ज्यादा मूंगफली मिलेगा आपको। ठीक है, मूंगफली वो तो जैसे उठती है तो फैलती जाती है, ऐसे बढ़ती जाती है, मिट्टी चढ़ाते जाना। ठीक, 2 बार या 3 बार मिट्टी चढ़ाना, मूंगफली की खेती हो जाएगी। और बताओ, और बताइए। ये सर वाइट ग्रोथ का कंट्रोल करने के लिए 2 तरीका बताया था। हैं? वाइट ग्रोथ के लिए हाँ, वाइट ग्रब 2 बताए थे, हाँ। रसायन कोई नाम दिया था। हाँ, ये जो है वाइट ग्रब कंट्रोल करने का रसायन लिख लो। वो कौन सा है सर? जैविक? हाँ, जैविक रसायन अभी जो बताया था मैं, बताया तो अभी ये वो बता दीजिए। नहीं, अभी हो गया, हो गया। बाद इनसे सीख लो जरा। बाकी आपको समझ नहीं आया कि कैसे बनाना? वो रसायन का नाम कौन सा बताया था आपने? नाम नहीं है इसका रसायन का, आपको व्हाइट ग्रब कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, उपाय है। जब जरूरत है नाम दे देना कुछ भी, व्हाइट ग्रब कंट्रोल करने वाला रसायन। रसायन तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं, ये रसायन नहीं कहलाता, ये जैव रसायन है। जैविक हाँ, देखो रसायन जो है, जैविक उपचार है भाई। हाँ हाँ, तो राम रसायन तुम्हारे पास आए है। आयुर्वेद के सारे जो है ना वो रस रसायन, असल में वो केमिकल रसायन यानी केमिकल की हमारी परिभाषा हो जाती है। ये जैव रसायन है सब ये। चलो आगे बढ़े, और बताओ कौन सी खेती है? लगभग हो गई सारी खेती। अब बताओ कोई प्रश्न हो आपके तो पूछ ले, 5 दिन में जो भी प्रश्न हो। इनका पहला प्रश्न बीच में आया था कि क्या टपक जाता है? पपीता। ठीक है, कैसे टपकता है पपीता, ये बताओ। अपने आप ही गिर जाता है। वो निगेटिविटी के कारण है। मिट्टी पॉजिटिव करो और अणु जीवाणु डालो। मेरे तरफ से 100% गारंटी है, 2 महीने बाद कोई पपीता नहीं टपकेगा और हर पपीते की साइज बढ़ जाएगी। वो तो असर डलवा रहे थे। हाँ, बस हो गया, सॉल्यूशन मिल गया आपको। बिल्कुल नहीं टपकेगा, मेरे तरफ से 100% गारंटी। ठीक है, जो सी गारंटी चाहते हो वो ले लो आप। ऊर्जा जल डालो, अणु जल डालो, जीवाणु जल डालो, कोई नहीं टपकना है पपीता। और सुनिए, पपीते में वो जो अन्न द्रव्य रसायन है ना, उसको भी बीच बीच में डालना मिला के। अभी से तैयार होकर। हाँ, जो तैयार किए हैं। पपीते में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। पपीता केला दोनों में जबरदस्त रिजल्ट है। हमारा एक किसान है समुद्र के किनारे, समुद्र 1.5 किलोमीटर बस उनके यहाँ से, और एक किसान तो समुद्र मुश्किल आधा किलोमीटर होगा, उतने में लगाया है उसने। ठीक है, दोनों किसानों का केला का वीडियो मैंने डाला है। उनके केले के खाम का वजन आया था 10 किलो। खाम समझ रहे हो ना, जिसमें फूल आते हैं, टूट गया, उसको नापा हमने 10 किलो। 57 किलो का केले का खाम आया समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, एक केले के गुच्छे का। डाला है यूट्यूब में, वो वीडियो देख लेना। यही सामान डालो। हाँ, यही डाला है, ये डालते हुए का वीडियो भी है। उसने क्या किया कि वही जो है खेत में ही मटके गड़ा दिया उसने। क्या किया? खेत में ही गड़ा दिया मटका, और उसी में पानी डाल देता है, और 7 दिन बाद उसी में मटके में ही घोलता है और डाल देता है, और फिर उसमें चावल डाल देता है। बस ऐसा कर रहा है। जैव रसायन, सट्रस और गोवर्धन खनिज खाद डाला, केवल इतना किया है। 57 किलो पर एकड़ का खाम निकला है, डाला अभी मैंने 2 हफ्ते पहले यूट्यूब में। तो आपका ये हो गया, किसमें आपके पपीते के लिए बहुत काम का है। ठीक, हाँ, अणु जल, अन्य द्रव्य रसायन, ठीक है, ऊर्जा जल। अभी तो ऊर्जा जल आज एक बार डाल दिए, बस 2-3 बार और डाल देना, हो गया बढ़िया काम। हाँ, शाम तक करो, हो गया। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के लिए भूमि उपचार होना आवश्यक है। यदि ये करके
आप अगर इन फसलों को लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा। पर यदि भूमि उपचार नहीं हुआ है तो भूमि उपचार के साथ आप इन फसलों की खेती कीजिए, आपको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जिन किसानों ने भूमि उपचार किए हैं उनकी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन आ रहा है। रासायनिक खेती और जैविक खेती से भी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त उनको हो रहा है। फसलों में कोई बीमारी नहीं आ रही है। ऐसे किसानों की सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको ये भेज रहा हूँ, कृपया पढ़ें और समझें। इसके अलावा 26, 27, 28 मई 2022 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली में ऑर्गेनिक एक्सपो आयोजित हो रहा है। इस एक्सपो में मुख्य वक्ता के तौर पर मैं एक कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। आप उस कार्यक्रम में आएँ और 3 दिन तक यहाँ पर मैं उपस्थित रहूँगा। भारत भर के किसान यहाँ आ सकते हैं, हम मिल के आसानी से बातचीत कर सकते हैं। आपने मेरी ये पूरे वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ताराचंद बेलजी की पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।